गण, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, वैसे अभी मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है और ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इसलिए सबसे पहले आप सब लोग यहाँ आए, आपने इस मंथन में योगदान दिया और यहाँ से कुछ अच्छी नई चीजें लेकर आप जा रहे हो, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। अभी जनरल वीके सिंह साहब ने आपको बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो जो पुराने व्हीकल है उनको स्क्रैपिंग करने से हम देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। अभी जो एक ट्रक है जो जितना पोल्यूशन कर रहा है वो नए 15 ट्रक के बराबर है और इसलिए फ्यूल भी ज्यादा खर्चा होता है और पोल्यूशन भी होता है और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी, ट्रांसपोर्ट हो, बस हो, सब जगह फेल हो जाती है। तो इसमें सबका फायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके स्क्रैपिंग से स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, बाद में प्लास्टिक, रबर, नियोडियम, ऐसी अनेक मेटल प्राप्त होती है जो रिसाइकलिंग होती है, जिसके कारण हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो नए गाड़ियों का कॉस्टिंग है वो कम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसके कारण बहुत बड़े जॉब्स निर्माण होते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्क्रैपिंग यूनिट, 2 स्क्रैपिंग यूनिट आराम से इकोनॉमिकली वायबल है। विशेष रूप से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसमें ये 40 करोड़ रुपए लगेंगे, पर ये इससे वहां रोजगार निर्माण होगा और वो रोजगार भी बहुत उपयोगी होगा। बाद में इसके साथ कुछ एंसिलरी भी डेवलप होगी, तो ये रोजगार निर्माण करने के लिए भी आवश्यक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी है कि अभी कुछ स्क्रैपिंग यूनिट का मैंने उद्घाटन भी किया। अब ये इक्विपमेंट इसके लिए जो लगते हैं वो यहाँ मिलना शुरू हुआ है, तो हमारी कैपिटल कॉस्ट भी कम आएगी और हम विशेष रूप से नए गाड़ियों का इसके कारण सेल बढ़ेगा। नए गाड़ियों का सेल बढ़ने के कारण राज्य सरकार का और भारत सरकार का टैक्स रेवेन्यू में भी फायदा होगा। राज्य सरकार ने कहा, आपने भी अभी बात रखी कि जीएसटी में इसको कंसेशन देने के बारे में, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ हमने भी प्रपोजल भेजा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, पर आखिर ये विषय वित्त मंत्रालय के अधीन है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश को आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपको पता होगा कि हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ स्टील का भी काफी कमी है, स्टील का स्क्रैप भी हम बाहर से लाते हैं, रबर, प्लास्टिक भी हमारे पास इंपोर्ट होता है। तो ये इतने बड़े पुराने गाड़ियों का ये जो मटेरियल मिलेगा इसका फायदा होगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी ये जो रबर के टायर थे इसको इंपोर्ट करने के लिए बंदी थी और मैंने पीछे लगकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन दिलाई। अब ये जो टायर आ रहे हैं इससे जो रबर निकलता है वो 30 रुपए किलो के भाव से ये रबर की पाउडर बिटुमिन में डालकर रबराइज बिटुमिन करके रोड में काम में आता है, जिसके कारण हमारे बिटुमिन की क्वालिटी सुधरती है और रोड अच्छे बनते हैं और एक नई इंडस्ट्री खड़ी हुई। उसमें से जो तार निकलती है उसका स्टील फाइबर तैयार करके, जो चीज मैंने जिस टेक्नोलॉजी का उल्लेख किया था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर, ये केवल 30 मीटर 120 मीटर हुआ है, तो उसमें जो ऊपर वाला बीम जो कास्ट होता है वो स्टील फाइबर में होता है, तो उसमें उसका उपयोग होता है। तो 2 थेरीज है, वन इज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। दैट इज कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर, एंड अदर इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी इज कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट. It is depending upon the vision of the leadership, it is depending upon the technology, appropriate technology, that we can convert waste into wealth. तो मुझे लगता है कि ये जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है ना, वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, और हमारे देश में 1 करोड़ 2 लाख ऐसे व्हीकल अभी है कि जिनका लाइफ खत्म हो गया है और इसलिए इसमें पोटेंशियल, रास्ते पे पड़े, कहीं यहीं पड़े, उनको भी इसकी कीमत नहीं मिल रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में ये रिसाइकलिंग होगा तो ये विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स है। और दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी बदली है। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे याद है 28 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल पर स्कूटर जब आई तो लोग बोलते थे 28 दे रही है, 32 दे रही।
अभी वो 80 और 90 तक चला गया, अब इलेक्ट्रिक पे आ गया, तो फ्यूल कॉस्ट में बहुत बचत है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये सभी स्टेक होल्डर के लिए वायबल है, रोजगार निर्माण करने वाला है। नई डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हर जिले में 3-3 स्क्रैपिंग सेंटर हम डाल सकते हैं, इतनी क्षमता है। और राज्य के विकास के लिए नए रोजगार का निर्माण करने वाला है। और ये जो जितना कुछ पोल्यूशन कम होगा वो देश के लिए बहुत फायदे का है। जो फिटनेस सेंटर्स है उसमें भी राज्य सरकार विशेष रूप से अलग अलग जगह फिटनेस सेंटर, पोल्यूशन टेस्ट सेंटर तैयार करे, और हर जिले में नहीं तो हर तालुका प्लेस पर हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। तो मुझे लगता है कि ये तीनों भी बातों का, नीतियों का फायदा लेकर आज देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। और जैसे मैंने उल्लेख किया था कि हमारे पेवर्स है, हमारे वाइब्रेटिंग रोलर्स है, जहां जहां ये इंडस्ट्री है, बेंगलोर में बहुत है, तो यही उन लोगों से टाई-अप करके हम उनको ड्राइविंग ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग का कोई कोर्स करते हैं, परमिशन देते हैं, तो इन बहुत लड़कों को रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ बेरोजगार युवाओं को। तो इस दृष्टि से विन विन सिचुएशन में स्क्रैपिंग पॉलिसी है। आग्रह से आप हर जिले में 3 कम से कम ये यूनिट स्थापन हो, इसके लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लें, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से बात करें, एमएलए एमपीज इनको कहें, और इसमें इन्वेस्टमेंट लाकर अपने राज्य के विकास के लिए भी आप योगदान कर सकते हैं, देश का प्रदूषण कम करने के लिए भी योगदान दे सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वॉल्यूम जो 7.5 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का होगा, तो मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से आपके राज्य में नई एंसिलरी यूनिट भी शुरू होकर बहुत बहुत उपयोग होगा। तो इसको थोड़ा गंभीरता से आपके राज्य में इम्प्लीमेंट करने के बारे में करिए। अड़चन अगर आएगी तो डिपार्टमेंट से हमसे जरूर संपर्क करिए, हम पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका मार्गदर्शन के लिए और शुभकामनाएं देने के